रात को और अर्ली मॉर्निंग जो ऑपरेशन सिंदूर का फर्स्ट फेज था, जिसमें एयरफोर्स वॉरफेयर हुआ, जो मुझे लगता है मॉडर्न इतिहास में दुनिया ने नहीं देखा है। पाकिस्तानी प्लेन्स, जो चाइनीज प्लेन्स है, और भारत के अव्वल टेक्नोलॉजी ने जो हमारे एयरफोर्स का परफॉर्मेंस था, 24 के 24 मिसाइल टारगेट को लगे, 9 टारगेट को हमने नष्ट कर दिया। आई थिंक वो अनप्रेसिडेंटेड है, दुनिया ने उस तरह का एयरफोर्स लड़ाई नहीं देखी है। उसके बाद अगले दिन हमने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम बंद किया और सुकोई से ब्रह्मोस डीप इनसाइड पाकिस्तान मारा। ये खुद शाहबाज शरीफ साहब इसको कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से रैटल था। इसलिए कॉकरोच की तरह उनके डीजीएमओ को बाहर आकर भीख मांगकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि बस अब शांति आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के जो उसके संदर्भ में कोई शंका किसी को नहीं है। जो एयरफोर्स का खास करके परफॉर्मेंस था, आर्म फोर्स का, बट एयरफोर्स का आई थिंक वो आउटस्टैंडिंग था। नूर खां बेस को हमने मारा। दूसरी बात जो है कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि कोई इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, चाहे जो भी हमारे बीच में पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो। हम सब चाहते कि पाकिस्तान को इग्नोर किया जाए, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसकी वजह थी आसिम मुनीर का वो घटिया स्पीच, वो हेट स्पीच, जिसके बाद पहलगाम में वो आतंकवादी घटना हुआ, जिसमें लोगों को नाम से, आईडी कार्ड से, कलमा से और पैंट खोलकर आइडेंटिफाई किया गया। और ये भारत का कर्तव्य है, भारत का धर्म है कि उन आतंकवादियों को हम 72 हूरों के पास भेजे। और ये जो एमपीज का डेलीगेशन जा रहा है, वो दुनिया पर और मानवता पर एक एहसान कर रहा है। अगर इन आतंकवादियों को, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों को हम 72 हूरों के पास नहीं भेजेंगे, कल ये लोग यूरोप को अटैक करेंगे, कल ये अमेरिका को अटैक करेंगे। प्राची जी, आपको याद है, एक लास्ट लाइन आपको याद है, पूरा का पूरा अमेरिका जो एक सुपर पावर है, वो अपने घुटनों पर आ गया था 9/11 के बाद, और उसका जो मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन, वो पाकिस्तान में पाया गया। भारत मानवता पे एक एहसान कर रहा है इनको मार। मैं आप पे ये प्रश्न करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो कहे उस पर यकीन नहीं करेंगे। चलो, पॉलिटिकल आप प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, कांग्रेस वो सरकार पर यकीन नहीं कर रही, विदेश मंत्रालय पर यकीन नहीं कर रही, हमारी सेना पर यकीन नहीं कर रही, डेलीगेशन जो काम कर रहा है उस पर यकीन नहीं कर रही। मुझे लगता है आप अगर समझाएं तो शायद यकीन कर ले। आप ही समझा के देख लीजिए। रोज सवालों की झड़ी, ये कह देना कि आतंकवादी उधर घूम रहे हैं, उधर हमारे एमपीज घूम रहे हैं, इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है तहसीन जी? देखिए, जो मुझे इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं पता, लेकिन जिस किसी ने अगर एक स्टेटमेंट किसी ने दिया है, अवश्य वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़े होंगे, तो मुझे नहीं पता स्टेटमेंट किसने दिया। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है प्राची जी कि जो इस वक्त देश को एक होने की जरूरत है और दुनिया को ये बताना जरूरी है, सिर्फ भारत पीड़ित नहीं इस आतंकवाद से, अमेरिका भी पीड़ित था। और अगर हम ये काम नहीं करेंगे